नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछला वीडियो मैंने डाला था कि आप फ्री में किस तरीके से कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का मेरे पास पॉजिटिव कमेंट आया है कि मैडम हमारा कुंडली विश्लेषण कर दीजिए, हमारा नामकरण कर दीजिए, हमारा कुंडली मिलान कर दीजिए। लेकिन कई लोगों के साथ इस तरीके से प्रॉब्लम था कि उन्होंने अपना बर्थ डिटेल सही से नहीं दिया। अर्थात किसी ने अपना बर्थ डिटेल दिया तो टाइम नहीं दिया, किसी ने टाइम और डिटेल दिया तो प्लेस नहीं दिया, और किसी ने पूरा डिटेल दिया है तो अपने प्रश्न नहीं करे। इस तरीके से आधी अधूरी जानकारी आप देते हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है विश्लेषण करने में। इसलिए आपको फ्री में यदि कुंडली विश्लेषण या नामकरण या फिर आपको नेम करेक्शन करवाना है या कुंडली मिलान करवाना है तो आप अच्छे से डिटेल दीजिए। अच्छे से डिटेल का मतलब है इस तरीके से आपको डिटेल देना है। पूरा मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े। आपको अपना नाम बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना है, अपना बर्थ का टाइम बताना है और बर्थ का प्लेस बताना है, और वेट भी आपको ज़रूर बताना है यदि आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं। और अपने प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न आप 2 से अधिक नहीं करें क्योंकि सभी का नंबर आएगा, इसीलिए 2 प्रश्नों से अधिक उसका आंसर नहीं दिया जाएगा। और यदि आपको नेम करेक्शन करवाना है तो भी आपको अपना बर्थ डिटेल, बर्थ का टाइम और बर्थ प्लेस मुझे ज़रूर देना है। बच्चे का नामकरण करवाना है तो भी उसके अनुसार उनका बर्थ का डेट, बर्थ का टाइम और बर्थ का प्लेस भी ज़रूर मुझे शेयर करना है। कुंडली मिलान यदि आप करवाना चाहते हैं तो बॉय और गर्ल की दोनों की बर्थ डिटेल मुझे शेयर करिए। अर्थात बॉय की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, इसी तरीके से गर्ल की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। यदि आप मुझे डिटेल्स सही से शेयर करेंगे तभी मैं आपका कुंडली विश्लेषण या अदर विश्लेषण जो भी आप करवाना चाहते हैं या जो भी आप सवाल करने चाह रहे हैं उनका आंसर मैं सटीकता से दे पाऊंगी। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के कारण मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए आपकी डिटेल की, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगी। इस तरीके से कुछ लोगों ने मुझे सही से जानकारी दी है तो उन्हीं का कुंडली विश्लेषण आज हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण होने जा रहा है। पूरा आपको मैं विश्लेषित करके यहाँ पर बताऊंगी। अदर इन्फॉर्मेशन जो भी बचती है वह मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगी, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। ये मेरा नंबर है 7024875700। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारा विश्लेषण बाकी रह जाएगा, क्योंकि एक ही कुंडली का यदि मैं विश्लेषण करूंगी तो दूसरों का नंबर नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है। जिसका भी कुंडली विश्लेषण यहाँ पर हो रहा है, अदर विश्लेषण हो रहा है, नाम करेक्शन हो रहा है, उनको मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट करना है ताकि आप मेरे माध्यम से पूर्ण विश्लेषण प्राप्त कर सके दोस्तों। और जिनका कुंडली विश्लेषण या अदर विश्लेषण इस वीडियो में नहीं हुआ है तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वह फिर से अपनी डिटेल मुझे शेयर करिए इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनकी डिटेल को पूरा विश्लेषित करने का प्रयास करूंगी। किस तरीके से डिटेल देना है आप समझ ही चुके होंगे। और आपको मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है, 5 से 10 जनों को शेयर करना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो ज़रूर करना है। जो जितने अधिक कमेंट करेगा मेरे वीडियोस पर, मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन कमेंट करता है, हमें सब पता चलता है। तो जो जितने अधिक कमेंट करेगा उनको पहले जल्दी प्रायोरिटी देगी। लेकिन नंबर सभी का आएगा, तो चिंता नहीं करें, आप मुझे डिटेल शेयर करिए जो लोग भी बचते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। देखते हैं किस किस का कुंडली विश्लेषण होने जा रहा है। अभिषेक जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी ताकि सभी का मैं कवरअप करने का प्रयास कर सकूं। और जो बचते हैं वह नेक्स्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं, अपनी डिटेल मुझे शेयर कर सकते हैं। तो इनकी हम देख सकते हैं, इनकी डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली बनती है। अर्थात 2 नंबर राशि से कुंडली बन रही है तो तुला लग्न की कुंडली बनेगी। इनकी चंद्र राशि क्या होगी? चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही चंद्र राशि होती है, तो इनकी तुला राशि होगी। तो मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स में ग्रहों को पहले से ही डिवाइड करके इसलिए रख लिया है ताकि जल्दी जल्दी विश्लेषण हो सके, परेशान नहीं होना पड़े।
तो हम यहाँ देखते हैं हमारी जो लग्न कुंडली होती है, भाव चलित कुंडली होती है, नवांश कुंडली होती है, उसके अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट्स में ग्रहों को डिवाइड करते हैं। अर्थात कौन से ग्रह आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं, कौन से ग्रह आपको नेगेटिव परिणाम दे रखे हैं, वह मैं यहाँ बताती हूँ। तो हम यहाँ देख सकते हैं केवल चंद्र ग्रह इनकी कुंडली में पॉजिटिव है, बाकी अदर सारे ग्रह इनके जीवन में नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं। नेगेटिव परिणाम का मतलब होता है हमको हमारे जीवन में जब भी दशा अंतर्दशा चलती है तो उससे हमको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हर ग्रह किसी न किसी भाव का मालिक है और वह उस काम को करने में सक्षम है, तो फिर वह हमारा काम नहीं बन पाता है। इसीलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वह ग्रह जो है हमारी कुंडली में कमजोर अवस्था में। तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके से ये नेगेटिव पॉजिटिव ग्रह निकले हैं इनके। सबसे पहले हमारा होता है लग्न भाव का स्वामी, यानी कि हमारा शरीर भाव का मालिक कौन बनता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं शुक्र ग्रह बनता है। तो शुक्र ग्रह कहाँ पर स्थित है, आप देखिए, आप यहाँ पर चेक करिए तो शुक्र ग्रह यहाँ देख सकते हैं हम छठे भाव में स्थित है। छठा हाउस वैसे तो उसकी स्वयं राशि है, लेकिन छठा हाउस हम जानते हैं अच्छा भाव नहीं मानते हैं। ये रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, लिटिगेशन का है, परेशानियों का है, कोर्ट कचहरी का घर है। तो जीवन भर क्या हो गया, जीवन में परेशानी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है उठकर छठे भाव में स्थित हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमारी कुंडली का कौन होता है, लग्न भाव का स्वामी, प्रथम हाउस का मालिक। यदि वह पीड़ित हो गया तो सभी ग्रहों की जो एनर्जी होती है वह भी डिस्टर्ब हो जाती है, वह अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं होती है। कोई कुंडली में यदि राजयोग भी बन रहा है तो उसका फल भी हमें नहीं प्राप्त होता है। इसलिए आपकी कुंडली में आपको देखना है आपके लग्न भाव का स्वामी कहाँ पर स्थित है। उसका अगर वेल पोजिशन है तो जीवन में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके पीछे भी 2-4 चीजें आपको और देखनी है, वह क्या देखनी है देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमको मिल गया है कि शुक्र यहाँ पर कमजोर अवस्था में है। लग्न दोष सीधा सीधा मैंने यहाँ लिखा है। कुंडली में कितने दोष निकलते हैं उतना ही कुंडली नेगेटिव बनती चली जाती है। जितने नेगेटिव ग्रह निकलेंगे उतनी कुंडली नेगेटिव बनती जाएगी। जितने राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे उतनी कुंडली आपकी अच्छी होगी। अच्छी का मतलब जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कुंडली में लग्न दोष हो गया। अब यहाँ पर लग्न की डिग्री हम देखें 18 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर सूर्य भी नीच राशि में स्थित है जो कि 4th हाउस का मालिक है, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। 4th हाउस होता है हमारा हार्ट, हमारा दिल, हमारा सुख सुविधाओं भाव का मालिक। 4th हाउस उसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मालिक बनता है सूर्य ग्रह। अब सूर्य ग्रह भी यहाँ पर क्या हो गया 7 नंबर राशि में। अब सूर्य ग्रह 7 नंबर राशि में नीच राशि में स्थित होता है। अब ये उच्च होता है, नीच होता है। यदि आप बेसिक कुंडली विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, जन्म पत्रिका कैसे देखे सीरीज, उसमें मैंने डिटेल में शेयर कर रखा है। अभी इसलिए ऐसा बता रही हूँ जल्दी जल्दी ताकि सभी का नंबर आ सके, सभी की कुंडली विश्लेषित हो सके और आप लोगों को भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो कि वाकई में हमारी कुंडली में बहुत अधिक राज छुपे हुए हैं जो हम हमारे जीवन के बारे में जान सकते हैं कि हमारा भाई हेल्थ कैसा रहेगा। तो अब एक प्रेडिक्शन निकल कर आता है हमारा जीवन में हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य भी कुंडली में नीच राशि में स्थित हो गया है जो कि हमारे 4th हाउस का मालिक है, सुख सुविधाओं का मालिक है, वो भी पीड़ित हो गया। यानी कि जीवन में सुख सुविधाएं भी अच्छी नहीं रहेगी। छठे भाव में स्थित हो गया सूर्य नीच। सूर्य की डिग्री यहाँ देखें हम 18 डिग्री है, यानी कि 50% रिजल्ट वो दे रहा है। अब 18 डिग्री 50% ये रिजल्ट दे रहा है, लेकिन 18 डिग्री का शुक्र है और सूर्य यहाँ पर क्या है 18 डिग्री का। तो सूर्य ने शुक्र को पूर्ण रूप से अस्त कर दिया है। अस्त मतलब होता है कि उसके जो कारक तत्व है वह भी खत्म हो गए हैं। अर्थात लग्न जो है कुंडली में हमारे पूर्ण रूप से कमजोर हो गया है। इसका मतलब यह है जीवन भर इनको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और शुक्र की दशा के साथ हमारे गुरु की दशा भी एक्टिव हो या मंगल की दशा भी एक्टिव हो तो हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरीके से कुंडली में विश्लेषण किया जाता है। तो अब इनके लग्न मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, एक प्रेडिक्शन ये निकल कर आया है। अब कैसी समस्या इनको उत्पन्न हो सकती है वह भी कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ है, या सिर्फ ग्रहों की स्टडी करना हमको आना चाहिए। तो शुक्र हमारी कुंडली में हम देख रहे हैं हमारे जैसे फिजिकल रिलेशनशिप का कारक होता है। संतान उत्पत्ति में ये बॉय की कुंडली में है तो संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। क्यों? शुक्र हमारे स्पर्म का कारक भी है, शुक्र हमारे स्किन का कारक भी है, तो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होगी। और ये पेट से रिलेटेड
एरिया माना जाता है ना, तो पेट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4th हाउस का मालिक सूर्य भी यहाँ नीच राशि में स्थित हो गया है, तो हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि सूर्य हमारे हड्डी का कारक ग्रह माना जाता है। अब सूर्य नीच राशि में स्थित हो गया तो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक ग्रह यदि हमारी कुंडली में कमजोर होता है तो अनगिनत प्रॉब्लम हमको फेस हमारी लाइफ में करनी पड़ती है। जितने जितने उसके कारक तत्व होते हैं वो सब सब हमारी कुंडली में डैमेज हो जाते हैं, दिक्कतें होती है। ठीक है, अब इनका हम धन भाव देख लेते हैं। ऐसे ही कुंडली विश्लेषण किया जाता है कि भाई हम हमारा स्वास्थ्य देख रहे हैं, हमारा धन देख रहे हैं, तो धन भाव का मालिक कौन बनता है? बुध ग्रह। तो अब बुध ग्रह हम देख रहे हैं यहाँ पर स्थित है, तो धन भी अच्छा नहीं हुआ, अर्थात अच्छी सेविंग्स हम नहीं कर पाएंगे। ये हमारे धन भाव, हमारा कुटुंब परिवार, हमारा वाणी, इस तरीके का घर है, तो इनकी वाणी भी थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र भी कमजोर हो गया, सूर्य नीच राशि में स्थित हो गया, बुध वाणी हाउस का मालिक है, तो हमारे जैसे भाई कई बार बोलने से संबंधित परेशानी, गले से संबंधित परेशानी, इस तरीके से प्रॉब्लम भी क्रिएट उत्पन्न हो सकती है। ठीक, दशा अंतरदशा चले तब हम देख रहे हैं कि 6ठा हाउस कुंडली में बहुत मजबूत हो गया है, तो जीवन में परेशानियां अधिक हो गई है। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा हाउस का मालिक देख लेते हैं, जो कि चंद्रमा बनता है। वही एक कुंडली में अच्छा है, लेकिन वो तीसरे हाउस का मालिक है। तीसरा हाउस तो ऑलरेडी हमारे जीवन में संघर्ष को बताता है, हमारी परेशानियों को बताता है। ठीक है ना, तो तीसरे हाउस का मालिक कहाँ बैठ गया? चंद्रमा यहाँ पर स्थित हो गया है, तो जीवन भर हमको छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, अर्थात लाइफ कैसी हो गई? स्ट्रगल वाली हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली अच्छी नहीं बनी है, हमारी कुंडली में नेगेटिव ग्रह ज्यादा निकल कर आए, और जो एक पॉजिटिव ग्रह है वह भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना, और उसके बाद हमने यहाँ पे 4th हाउस का विश्लेषण कर ही लिया। बुध 5वें हाउस का मालिक बनता है, जो कि 6ठे भाव में स्थित है, जो कि अच्छा नहीं। अब भाव चलित कुंडली में बुध जो है यहाँ पर आ रहा है, तो थोड़ी सी प्लस स्थिति बन जाती है, अर्थात वो 50-50% अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है, वो 100% नेगेटिव नहीं हुआ है। भाव चलित कुंडली का मतलब होता है अगले भाव में कौन सा ग्रह हमारे स्थित हो रहा है। ठीक है ना, भाव चलित का मतलब यह होता है कि हमारा ग्रह जो है वाकई में उसी भाव में स्थित है या अगले भाव के रिजल्ट वो दे रहा है, तो भाव चलित कुंडली का देखना भी जरूरी है जब हम विश्लेषण करते हैं। तो बुध जो है हमारे कुंडली में हम देख रहे हैं यहाँ पर चला गया है 7th हाउस में। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिख रही हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि उनको पूरा कुंडली ये बनाकर दिया जाएगा नीट एंड क्लीन। जो बेसिक चीजें थी वो यहाँ मैंने लिख ली है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी राइट नहीं कर रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये कुंडली मुझे उनको देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस चीज इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि वाकई में यहाँ पर कुंडली विश्लेषण फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर देखिए, और आप इस ऑफर का लाभ आप भी उठा सकते हैं। सिर्फ आपको कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है अधिक से अधिक लोगों के साथ, और कमेंट भी एक से अधिक करने हैं। रिपीटेड कमेंट जिसके अधिक आएंगे उन्हीं का विश्लेषण मैं प्रायोरिटी में लूंगी, लेकिन नंबर सभी का आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सभी का कुंडली विश्लेषण मैं करके दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको नॉलेज हो सके। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर हम देख सकते हैं, अदर चैनल पर हम देख सकते हैं, आजकल ज्योतिषियों की इतनी भरमार है, इतने उपाय आपको बता दिए जाते हैं जिससे हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, और हम फिर माया जाल में फंस जाते हैं, बड़े बड़े पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए ये मैंने ऑफर निकाला है ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके, सही जगह सही मार्गदर्शन आपको मिल सके। बुध भी कुंडली में हम देख रहे हैं 50% ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। 5वां हाउस होता है हमारे जीवन में कंफर्ट जोन का, हमारे संतान भाव का, हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट का, लव रिलेशनशिप का, तो वो हाउस भी इनका 50-50% ही है। ठीक है ना, अच्छा नहीं है, बहुत अधिक अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध भी कुंडली में अस्त अवस्था में है। सूर्य 18 डिग्री का है, बुध 26 डिग्री का है, तो अस्त अवस्था में है। लेकिन हम जानते हैं कि बुध को अस्त का इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है। अब यहाँ 7th हाउस का मालिक देख लेते हैं। 7th हाउस का मालिक जो है मंगल अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन वो लग्न भाव का शत्रु है, इसलिए नेगेटिव ग्रहों की श्रेणी में आएगा। वह 12वें हाउस का मालिक भी है, जो कि लग्न में स्थित हो गया, तो जीवन में अननेसेसरी के खर्चे लाइफ में बहुत अधिक उत्पन्न होंगे, और जब इनकी शादी होगी तब इनको जीवन में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन वाइफ के ऊपर जीवन में अच्छे खासे खर्चे इनके होंगे, और इनसे खुद से भी खर्चे अधिक हो जाते हैं, और वो भी हॉस्पिटल के ऊपर ही अधिक
अधिक इनके होते होंगे, अननेसेसरी के खर्चे ज़्यादा होते होंगे क्योंकि 12वां हाउस इनकी कुंडली में लग्न में स्थित है, तीसरा हाउस है, ट्रैवलिंग के ऊपर ये खर्चा अधिक करते होंगे। ठीक है, और बेनिफिट हाउस का मालिक बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है हमारी कुंडली में, जो कि गुरु ग्रह बनता है, और 8वें भाव का मालिक भी है, कुंडली में नेगेटिव ग्रह है और उच्च हो गया तीसरे भाव में। आप यहाँ देखिए, तीसरा भाव ऑलरेडी संघर्ष का होता है, परेशानियों का होता है, अर्थात लाभ भी संघर्ष के साथ हमको जीवन में प्राप्त होगा। उसके साथ केतु की युति भी हो गई है, जिसके कारण क्या होगा, जीवन में मतलब एक स्ट्रगल लाइफ में हमेशा चलता रहेगा कि जो मेहनत मैं करता हूँ उसमें मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मेहनत करने जाता हूँ लेकिन फिर भी मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है, और दिमाग है सही दिशा में काम हमारा नहीं करता है, हमेशा मन में जो है गुस्सा चलता रहता है, क्योंकि चंद्र के साथ मंगल की युति हो गई है तो मन में कैसा हो गया, गुस्सेल प्रवृत्ति के भी हो गए, क्योंकि लग्न में भी मंगल आ गया है। तो ग्रहों को किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ कुंडली समझ रहे हैं। अब शनि की बात करें तो शनि देव भी पिछले भाव में चला गया, यानी कि भाग्य भाव का मालिक भी हम 8वें भाव में चला गया, तो दुर्भाग्य हो गया, ये एक तरह से दुर्भाग्य योग कहलाता है। ये अगर आपके भाग्य भाव का मालिक यदि आपके 8वें भाव में स्थित है तो वह दुर्भाग्यशाली हो गया। अब इनका प्लस पॉइंट ये हो गया कि शनिदेव भाव चलित कुंडली में यहाँ पर आ गए, तो थोड़ा सा ये बच गए, मतलब थोड़ा सा शनिदेव ने इनको बचा लिया, थोड़ा सा बुध देव ने इनको बचा लिया। गुरु ग्रह इनकी परेशानियों का कारण बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हम दशा देख रहे हैं गुरु से गुरु की चल रही है, जो कि 21/1/27 तक है। जब भी किसी भी जातक की गुरु की दशा चलती है तो जीवन में परेशानियां बहुत अधिक होती है, क्यों, क्योंकि गुरु हमको सिखाने के लिए आता है, जीवन के अनुभव देने के लिए आता है। तो गुरु की दशा ऑलरेडी वैसे ही अच्छी नहीं है, नेगेटिव ग्रहों की श्रेणी में वो आ रहा है, गुरु ग्रह उच्च राशि में भी स्थित हो गया, अर्थात नेगेटिव भाव का मालिक उच्च हो गया। हम कई बार देखते हैं ना कि कोई ग्रह उच्च होता है, नीच होता है, उच्च ग्रह हम हमेशा अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा कब होगा, जब वह हमारे जीवन में अच्छे भाव का मालिक होगा तब वह अच्छा माना जाएगा, अच्छे भाव में प्लेस होगा तब अच्छा माना जाएगा, अच्छे ग्रहों के साथ युति होगा तब अच्छा माना जाएगा। और नवाश में भी यदि ग्रह की पोजीशन अच्छी है तब वो 100% फुलफिल रिजल्ट देने में सक्षम होगा। तो इस तरीके से गुरु भी अच्छा नहीं है। अब अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो गुरु से गुरु की दशा चल रही है, हम यहाँ पे लग्न कुंडली से देख रहे हैं, गुरु अच्छा पोजीशन पर नहीं है, ठीक है ना, मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी परेशानी हो रही है, जीवन में दिक्कतें बहुत अधिक हो रही है, 8वां भाव है। ठीक, अब गुरु जो है बुध और केतु के नक्षत्र में भी स्थित है, यानी कि बुध जो है यहाँ पर 6ठे भाव में स्थित है। अब मैंने बोला कि 50-50% रिजल्ट यहाँ पर बन रहा है कि भाई बुध अगले भाव में भी जा रहा है, यानी कि 7th हाउस में जा रहा है, बट केतु के रिजल्ट ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि उप नक्षत्र के रिजल्ट हमको ज्यादा मिलते हैं। तो केतु यानी कि तीसरा हाउस एक्टिव है, तो तीसरा हाउस एक्टिव होने के कारण जीवन में परेशानियां दिक्कतें अधिक हो रही है, सुखों में कमी हो रही है, क्यों, क्योंकि ये सुख भाव है तो उसका व्यय करा रहा है केतु देव, हर चीज को इनसे छूटा जा रहा है, छूटती चली जा रही है, कोई चीज इनके जीवन में सही से नहीं यह प्राप्त कर पा रहे। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इतनी सारी परेशानियां बता रही हूँ, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना, तो वो सॉल्यूशन भी बताया जाता है, उसकी चिंता नहीं करें। लेकिन हम यहाँ कुंडली पढ़ना सीख रहे हैं कि भाई कुंडली कैसे विश्लेषित की जाती है, क्या राज छुपे हुए हैं हमारी कुंडली के अंदर, ठीक है ना। अब इनका प्रश्न ये था कि मेरी शादी कब होगी, तो अब हम यह देख रहे हैं गुरु से गुरु की दशा है, उसके नक्षत्र हमारे को बुध और केतु मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो बुध देव तो शादी कराने के लिए आ गए, लेकिन वो 6ठे भाव के रिजल्ट भी दे रहे हैं, तो 50-50% योग ही कुंडली में बन रहे हैं शादी के, क्यों, क्योंकि 7th हाउस यहाँ एक्टिव तो है बुध के रूप में, गुरु भी एक्टिव है, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो 7th हाउस पे पड़ रही है, लेकिन 50% रिजल्ट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उसके साथ केतु भी एक्टिव हो गया और बुध 6ठे भाव में भी स्थित है लग्न कुंडली में, तो इसलिए 100% योग नहीं बन रहे हैं, और शुक्र भी कुंडली में कमजोर हो गया है। शादीशुदा लाइफ के लिए या शादी होने के लिए बॉय की कुंडली में शुक्र का अच्छा होना जरूरी है, और 7th हाउस हमारी कुंडली में एक्टिव होना जरूरी है। दशांतर दशा के रूप में एक्टिव तो हो रहा है, बट 100% एक्टिव नहीं हो रहा, इसीलिए उनको परेशानी हो रही है। तो अब उनको क्या करना चाहिए, हमारा रिजल्ट क्या निकला कि उनको शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए और गुरु के उपाय करने चाहिए, तो 100% उनके विवाह के योग बन जाएंगे, और बुध के उपाय भी उनके साथ करेंगे तो 101% उनका जल्द से जल्द से जल्द उनका शादी हो जाएगा 2026 के अंतर्गत। तो इस तरीके से पूरा कुंडली विश्लेषण करके एक
निष्कर्ष निकाला जाता है कि वाकई में कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है और जीवन का सार हम क्या निकालें। अब हम बात करें प्रोफेशन की, तो इनको हमेशा जॉब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लग्न भाव का स्वामी ही मंगल, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी शुक्र ही छठे भाव में चला गया है, बुध भी यहाँ स्थित है, तो छठा भाव स्ट्रांग है, तो हमेशा जॉब इनको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिजनेस करने के बजाय। ठीक है ना। क्योंकि 10th हाउस का मालिक भी यहाँ पर 8वें भाव में स्थित है। भाव चलित कुंडली में भले ही यहाँ स्थित है, लेकिन फिर भी 8वें के रिजल्ट भी वो देगा। तो इस तरीके से पूरा मैंने यहाँ पर समझा दिया है, और क्या इनको उपाय करने होंगे, कैसे क्या चीज़ें करनी हैं, वो सब कुछ यहाँ डिटेल में मैं लिख कर उनको भेज दूंगी। अभिषेक जी, यदि आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ वाकई में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण हुआ है, और आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए ताकि आपको यह कुंडली मिल सके और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कुंडली ले लेते हैं, किसका विश्लेषण निकलता है। चलिए देख लेते हैं। यह अनीता जी की कुंडली में विश्लेषित कर रही हूँ। तो यदि अनीता जी आप मुझे देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण हो रही है, और पूरा कुंडली विश्लेषण आपको इस नंबर पर दे दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करिए, और 12 घंटे के अंदर अंदर मुझे कांटेक्ट करना है, क्योंकि वर्कलोड बहुत अधिक रहता है, इसलिए जल्द से जल्द आपका कुंडली आप तक पहुंच जाए, ये हमारी जिम्मेदारी रहती है। उसके बाद यदि आप कांटेक्ट करते हैं तो काफ़ी डिले होने के कारण हमें भी परेशानी होती है, इसलिए जल्द से जल्द आप मुझे कांटेक्ट करिए। तो जो भी जातक मेरे माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपना पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको जब वीडियो अपलोड होता है उसी में उनको देखना है, करना है और कमेंट करना है, और उसी समय कुंडली मुझसे लेना है। ठीक है, इनका डिटेल उन्होंने मुझे शेयर करा था 27/5/76 6:30 PM, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुंडली इनकी निकल बनकर आई है। सबसे पहले हमको लग्न भाव का स्वामी देखना है, वही कि हमारा शरीर कैसा रहेगा, शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, बढ़िया है, हम काम करने की कितनी ऊर्जा है, हम जीवन भर किस तरीके से हमारा जीवन यापन होगा। यानी हम लग्न भाव का स्वामी मंगल कहाँ बैठ गया है, भाग्य भाव में, तो हम सोचेंगे वाह बहुत अच्छी पोजीशन है, हम एक नज़र देखेंगे, बट इनकी राशि भी आपको देखनी है। यहाँ क्या राशि लिखी हुई है, यहाँ देख रहे हैं हम 4 नंबर, तो 4 नंबर में हम भली बातें जानते हैं मंगल नीच राशि में स्थित होता है, अर्थात भाग्य भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ गया तो भाग्य हमारा कमजोर हो गया। सिंपल सा प्रेडिक्शन है, एक लाइन का प्रेडिक्शन मैं आपको सिखा रही हूँ। डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इनको व्हाट्सएप पर दे दूंगी, यहाँ सिर्फ मोटा मोटा मैं बता रही हूँ ताकि जल्द से जल्द हर किसी का नंबर आ सके। ठीक, तो मंगल यहाँ नीच राशि में स्थित है, अर्थात हम भाग्यशाली नहीं रहे, क्योंकि हमारा लग्न ही हमारा कमजोर हो गया, हमारा दुश्मन हो गया, क्योंकि वह नीच राशि में स्थित हो गया। नीच में जब ग्रह स्थित होता है तो वो अपनी एनर्जी बिल्कुल खो देता है, वह अपनी एनर्जी, जितनी उसकी एनर्जी है, जितने उसके कारक तत्व है, वह सब कुछ खराब हो जाते हैं, वह नेगेटिव ग्रह की श्रेणी में माना जाता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि मंगल आपने तो पॉजिटिव में लिखा है, क्यों? क्योंकि यह पूरी कुंडली का मुखिया है। जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, उसी तरीके से हमारी कुंडली का मुखिया होता है। मुखिया इन सेंस, जैसे परिवार का मुखिया यदि आपका अच्छा है तो परिवार के सारे सदस्य आपके अच्छे से वर्क करेंगे, बस सिस्टमेटिक रहता है ना, रूल रेगुलेशन के साथ काम करते हैं। इसी तरीके से हमारी कुंडली का मुखिया अगर अच्छा हो गया तो सारे ग्रह हमारे बिल्कुल मैनेज रहेंगे, अर्थात वो अच्छे परिणाम देने में सक्षम होते हैं। भाई लग्न अच्छा हो गया, स्ट्रांग हो गया, बलशाली हो गया, पावरफुल हो गया, उसमें दम है, हर काम करने की ऊर्जा है। बट हमारा लग्न ही कमजोर हो गया, अर्थात हम ही खुद कमजोर हो गए, तो सारे ग्रह फिर अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, अर्थात हमको जीवन में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जितना हम सोचते हैं या हम उतनी उम्मीद रखते हैं। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मंगल से संबंधित कुछ रेमेडीज हमको करनी पड़ेगी, वह भी मैं पूरा बताती हूँ, समझाती हूँ, डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी मैं इनको। ठीक, तो नीच राशि में स्थित हो गया, शनि के साथ युति में हो गया, तो जीवन में परेशानियां, लंबी दिक्कतें होगी। शनि क्या होता है, हमारे जीवन में बढ़ा देता है, हमको सब चीजें बड़ी देती है। तो मंगल के साथ युति होगी तो जीवन में गुस्सा बहुत अधिक आ गया। क्यों? क्योंकि मंगल की एनर्जी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इनकी परेशानी हो गई। अब गुस्सा कैसी जगह ये करेंगे भाई, एक तो होता है गुस्सा अच्छी जगह करना, अच्छी जगह मतलब जहाँ जरूरत हो वहां गुस्सा करेंगे तो नेचुरल है भाई,
लोग बाग अप्रिशिएट करते हैं, वाह तुमने इस चीज को हमको बचाया। अब गलत जगह गुस्सा करना, गलत जगह गुस्सा मतलब जहाँ जरूरत नहीं है वहीं गुस्सा कर रहे तो उससे रिश्ते खराब होते हैं। तो इनका गुस्सा कैसा होता है, दूध के उफान के जैसा गुस्सा आएगा, बहुत अधिक हाइपर गुस्सा आएगा, और गुस्सा अननेसेसरी का गुस्सा रहेगा। जहाँ भाई जरूरत नहीं है वहां ये गुस्सा करेंगे, और जहाँ जरूरत हो वहां इनको भय लगेगा, डर लगेगा। अर्थात मंगल की एनर्जी डिस्टर्ब होना मतलब क्या होता है, साहस में कमी हो गई, हिम्मत में कमी होगी, और हम बलशाली भी नहीं रहे, हम कमजोर हो गए। तो इनका सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि मुझे हेल्थ इश्यूज है। अब मैं कुंडली में आपको यही समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि भाई हमारे जीवन में जो कुछ भी आपके प्रश्न आप जो करते हो ना, वो आपका राज जो है कुंडली के अंदर छुपा हुआ है। इस कुंडली में सारे राज यहाँ खुल कर आ जाते हैं। भाई आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रश्न है तो सबसे पहले हमको लग्न देखना है। आपको ज्योतिष सीख रहे हैं तो इस चीज का ज्ञान आप ले लीजिए कि जो भी कोई जातक सामने वाला प्रश्न कर रहा है तो उस हाउस को आप देखिए, वो हाउस जरूर डैमेज होगा तभी उसका वो प्रश्न है। क्यों? क्योंकि उससे रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। अब दशा अंतरदशा पर भी हम आएंगे भी क्या चल रही है, पहले हम समझ ले। भाई हमारा लग्न अगर बलशाली होगा तो हमारा प्रश्न ये नहीं होता कि भाई हेल्थ इश्यूज होते ही नहीं। अब प्रश्न ये है कि भाई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमको दिख रहा है ये मंगल खराब हो गया है, उसकी एनर्जी खराब हो गई है, और भाग्य भी हमारा अच्छा नहीं रहा है। अब धन भाव हम देख लेते हैं। धन भाव का मालिक गुरु जो है छठे भाव में चला गया, फिर से धन भाव हमारा पीड़ित हो गया। बच्चे का भाव कंफर्ट जोन का लाइफ जो होता है ना, पांचवा हाउस का मालिक भी है गुरु, वो कंफर्ट जोन का है। तो कंफर्ट जोन भी हमारी लाइफ में कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो छठे भाव में चला गया है। वो संतान भाव का मालिक भी है, तो संतान से भी हमको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। अर्थात कई बार हम देखते हैं ना, बच्चे तो हो जाते हैं बट उतने पावरफुल, उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली भी उनके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी कुंडली में ऐसे कोई योग है कि जो बच्चों पर भी हावी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो सब कुछ हमारी राज जो है छुपा हुआ है कुंडली के अंदर। हम कुंडली के माध्यम से सब चीजें जान सकते हैं। इवन छोटे भाई बहनों का रिश्ता कैसा रहेगा, बड़े भाई बहनों का रिश्ता कैसा रहेगा, खर्चा आप कहाँ करेंगे, हमारा धन कैसा रहेगा, हमारा करियर कैसा रहेगा, हमारा सुख कैसा रहेगा, हमारा कंफर्ट कैसा रहेगा, हमारा रोग कैसा होगा, हमारा फैमिली लाइफ कैसा होगा, हमारे को जीवन में कष्ट कैसे आएंगे, बड़े आएंगे, लंबी प्रॉब्लम कैसी होगी, हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा लाभ कैसा होगा। ये सारे हाउसेस मैंने आपको यहाँ गिना दिए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और हम ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण करते रहेंगे तो मुझे लगता है आप खुद अपने परफेक्ट ज्योतिष बन जाएंगे। तो मेरे चैनल से आप जुड़े जरूर रहिए दोस्तों, और कमेंट जरूर करते रहिए। कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं रखना है, क्योंकि कमेंट करेंगे जितना अधिक आप उस चीज का ये लाभ उठा पाएंगे। पूरा प्रॉपर वे में आप कुंडली समझ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मैं कॉल कंसल्टेंसी लेती हूँ तो कॉल कंसल्टेंसी में इतना नहीं समझ में आ रहा, जितना हम वीडियो विजुलाइज कर रहे हैं इस चीज को, तो इस चीज को आप समझिए। ठीक, तो गुरु यहाँ पर आ गया छठे भाव में, तो वो अच्छा नहीं रहा। मैं कंफर्ट जोन खराब कर दिया, धन हमारा खराब कर दिया। ठीक है, अब शनिदेव जो है यहाँ पर बैठ गए हैं, तो सुख सुविधाओं के मालिक भाग्य भाव में बैठ गए, अच्छे हैं, लेकिन संघर्ष भाव के मालिक भी है। तो आप यहाँ देखिए संघर्ष लाइफ में जुड़ गया है, संघर्ष फुल लाइफ हो गया है, जीवन में परेशानियां दिक्कतें अधिक हो गई है। ठीक, 7th हाउस का मालिक शुक्र अच्छा है, तो हो सकता है हस्बैंड से अच्छे रिलेशनशिप इनके हैं। भाई फैमिली थोड़ा सा मैरिड लाइफ सही रह गया, लेकिन वहां पर भी सूर्य आ गया है तो ईगो वगैरह आ गया है। और बुध लाभ भाव का मालिक है, तो बुध कहाँ है? 7th हाउस में, यानी कि टोटली खुद से इतना लाभ ना मिलकर मैरिड लाइफ से इनको लाभ मिला है। तो कईयों की कुंडली ऐसी रहती है, खुद ना कुछ करते हुए जब शादी हो जाती है तो जीवन में थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिल जाते हैं। बट शरीर है, शरीर की पीड़ा तो सबको खुद को ही भोगनी है। शरीर किसी का हम उधार नहीं ले सकते हैं। हमारे को यदि कोई बीमारी है, जो कोई कष्ट है, तो वो हमको ही भोगना है। हमारे जो हेल्पर है, जो सहायक है, जो हमारे परिवार वाले हैं, वो सिर्फ हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन जो दुख तकलीफ पीड़ा है वो तो आपको ही भोगनी है। इसलिए ये शरीर से परेशान है, इसलिए इनका प्रश्न था। तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा इनका प्रश्न, कुंडली इनकी मैंने देखी बना, तो मुझे लगा कि इनका विश्लेषण जरूर करना चाहिए ताकि आपको नॉलेज हो सके। चंद्र केतु की युति से ग्रहण दोष भी बन रहा है, ठीक है ना। तो मन से दुखी परेशान ये रहते हैं, क्योंकि मन अच्छा नहीं रहा, मन के साथ केतु जुड़ गया है, तो धर्म कर्म इनमें तो विश्वास हो गया। केतु हमारे ऑकल्ट साइंस का है, स्पिरिचुअल पावर्स का है, तो मन के साथ केतु युति होगी, गुरु होगी, इनकी युति होगी। मन से तो ये बहुत अधिक अच्छे हैं, बट शरीर से परेशान हो गए। मन इनका सेवा भाव में, क्योंकि सेवा का घर भी है, इसको हम गलत भी नहीं बोलते, कुछ पॉइंट यहाँ पर अच्छे भी है। यहाँ जॉब का हाउस भी है ये, तो जॉब अच्छा कर सकते हैं, सेवा दूसरों की अच्छी कर सकते हैं, बट शरीर साथ नहीं देता है। अब दशा क्या चल रही है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब गुरु से केतु की दशा चल रही है, तो कौन सा हाउस एक्टिव है?
यहाँ देखिए गुरु से केतु की दशा, यानी छठा हाउस एक्टिव है, नेचुरल दिख रहा है हमको। केतु देव की दशा इनके सितंबर 2026 तक चलेगी। अब केतु के नक्षत्र भी यदि हम देखें, केतु के नक्षत्र शुक्र और मंगल आ रहा। मंगल क्या आ गया, शरीर को परेशानी हो गई। जब भी आपके कोई भी दशा अंतरदशा के अंतर्गत यदि नक्षत्र के रूप में लग्न एक्टिव हो गया, छठा हाउस एक्टिव हो गया, ठीक, और उसके साथ शुक्र है, 12वां हाउस एक्टिव हो गया, तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, फर्स्ट हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, छठे हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है और 12वें हाउस का बन रहा है। यानी कि बार बार इनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बार बार इनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इनका प्रश्न इसलिए था स्वास्थ्य परेशानी। कुंडली में दशा हमको दिख रही है। तो अब यहाँ पर वही कंक्लूजन निकल गया कि हमको क्या करना है। भाई एक आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र प्योर शास्त्र है, इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आ गई। जैसे डॉक्टर बिल्कुल स्कैन करके आपको समझ लेता है ना मैं क्या गोली दवाई देनी है, तो इसी तरीके से ज्योतिष में आप ग्रहों को समझ सकते हैं क्या दवाई। अब इनको प्रॉब्लम कैसे हो सकती है वह भी हम जान सकते हैं। गुरु केतु से संबंधित प्रॉब्लम, यानी कि लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होगी इनको, पेट से संबंधित प्रॉब्लम होगी, मोटापा या फिर शुगर से संबंधित प्रॉब्लम इनको क्रिएट होगी जरूर जरूर, क्योंकि गुरु कुंडली में कमजोर हो गया, केतु की दशा है, उसके साथ शुक्र भी आ रहा है, तो 100% शुगर से संबंधित प्रॉब्लम इनको जरूर जरूर होगी। मंगल भी नीच है, नाशी में है इनके यहाँ पर, तो जब भी चोट वगैरह इनके लगेगी तो पाँव में ज़रूर इनकी चोट लगेगी। कई बार होता है ना, मैं चोट कहाँ लगेगी भाई, हाथ में लगेगी, पाँव में लगेगी, आँख में लगेगी, कहाँ चोट लगेगी, तो इनकी चोट हमेशा इनको पाँव से संबंधित प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शनि भी वहाँ पर स्थित हो गया। तो जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह भी, जैसे कई बार चोट चपेट लग जाती है हमको, तो पाँव से संबंधित इनको ध्यान रखना। तो मंगल को अगर अच्छा कर ले, गुरु और केतु के उपाय कर ले, तो 101% ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो अनीता जी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस नंबर पर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है और आपकी पूरी कुंडली तैयार हो जाएगी, तो आप पूर्ण रूप से विश्लेषण आपको मिल जाएगा। यदि आप करेंगे 110% आपको लाभ जरूर जरूर प्राप्त होगा। चलिए हम नेक्स्ट कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। पूनम जी की नेम करेक्शन की डिमांड थी, तो इनका नेम करेक्शन हम कर लेते हैं। 2 कुंडलियों का मैंने विश्लेषण करा, अब एक न्यूमरोलॉजी पर आ जाते हैं। ये भी एक विश्लेषण किस तरीके से होता है वह आप यहाँ पर पूरा समझ जाएंगे। पूनम जी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, मुझे व्हाट्सएप पर 12 घंटे के अंदर अंदर आपको कांटेक्ट ज़रूर करना है। तो जो भी जातक है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, हो सकता है आपका नंबर आ जाए, इसलिए कांटेक्ट करना ज़रूरी है ताकि आपको पूरा कुंडली विश्लेषण इस फॉर्मेट में मिल जाए दोस्तों। तो इनका नाम है पूनम और इनका डेट ऑफ बर्थ दिया था, टाइम दिया था और प्लेस दिया था। इन्होंने पूरी डिटेल दी, इसलिए मैंने लिया। अब कई लोगों ने डिटेल पूरा नहीं दिया, तो फिर से आप डिटेल शेयर करिए, फिर से कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ताकि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण हो सके और आपको समझ में भी आ सके कि वाकई में ये बहुत ही पावरफुल हमारे पास टूल है, ताकि हम हमारे जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो इनका हम सबसे पहले न्यूमरोलॉजी जब हम करते हैं, तो इनका डेट ऑफ बर्थ से मैंने यहाँ कुंडली इनकी बना ली, भाई लग्न कुंडली इनकी क्या बनेगी, ठीक है ना। पूरी डिटेल कुंडली तो अभी देखा ही आपने कैसे विश्लेषित होती है। ये न्यूमरोलॉजी है, तो इसमें हमको लग्न कुंडली की ज़रूरत है। भाव चलित कुंडली भी हम देख लेते हैं एक बार। इसमें दशा अंतरदशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमको इनमें लकी नंबर फाइंड आउट करना है, इनका लकी नंबर क्या होगा, ठीक है ना। तो पूनम जी का सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ है उससे हमको मूलांक निकाले थे, तो मूलांक यहाँ पर क्या आएगा 1 नंबर। अब इनका भाग्यांक हम निकाले थे, तो भाग्यांक क्या आता है, यहाँ पर पूरी डिटेल को हमको प्लस करना है। तो 1 8 + 1 + 9 + 8 + 9, इन सबको यदि हमने टोटल करा, तो यहाँ पर पूरा टोटल यदि हम करते हैं तो 8 8 16 ये 36 आया। 36 को वापस से हमने प्लस करा तो 9 आ गया, ठीक है। तो इनका मूलांक क्या आया है 1 नंबर और इनका भाग्यांक क्या आया है 9 नंबर। यानी कि ये सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है 1 नंबर, और भाग्यांक किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 अंक हमारे पास आए हैं। अब इनका नाम हमको चेक करना है, कौन सी एनर्जी लेकर अपने साथ चल रहे हैं, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, भाई वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब इनका नेम करेक्शन की डिमांड है, मतलब सपोज करो जीवन में परेशानी है, तभी इनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। भाई डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं, हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरीके से लाइफ में यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% प्राप्त कर सकते हैं, बट शर्त है कि सही जगह आपको मार्गदर्शन मिले।
तो पूनम जी का पूरा नाम मैंने यहाँ पर अलग अलग डिजिट में, अलग अलग अल्फ़ाबेट में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि हम इनका न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में पहले मैंने वीडियो में पूरा न्यूमरोलॉजी समझा रखा है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिए, उससे समझ में आ जाएगा कि पी की वैल्यू को 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, यू की वैल्यू को 6 से, एन की वैल्यू को 5 से, एन ए को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और एम को 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू को 6 से, ए को 1 से और जी को 3 से, एच को 5 से, इसको 1 से, डी को 4 से रिप्रेजेंट करते हैं और ई को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने इनको डिजिट में कन्वर्ट कर लिया भाई, अल्फ़ाबेट जो थे उसको हमने डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अब इन डिजिट्स को हमको कैलकुलेट करना है, उससे ही हमको लकी नंबर, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से लकी नंबर निकाल कर इनका नेम करेक्शन हमको करना है, ठीक। तो अब इसको हमने यदि कैलकुलेट करा पूरा तो कितना आता है, 865146135145। इसको पूरा हमने यदि कैलकुलेट करते हैं तो पूरा कैलकुलेशन करके हमारे पास 49 आता है। अब यदि आपके पास जब डबल डिजिट आती है तो उसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना। तो 4 + 9 = कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। 13 जब तक डबल डिजिट आता रह रहा है तब तक आपको उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते रहना। अब 13 को हम वापस से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो अब आप यहाँ देखिए, इनका नाम का जब हमने कैलकुलेशन करा तो 4 नंबर पर नाम आया, अर्थात राहु की एनर्जी को लेकर ये चल रहे हैं। अब राहु जो है हमारी कुंडली में यदि हम देखें 8वें भाव का मालिक है, यानी कि जीवन में जो ये नाम यूज कर रहे हैं ना, वो मृत्यु तुल्य कष्ट इनको दे रहा है। तो अब आप देखिए कितना ये गहरा ज्ञान है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल एकदम कांच की तरह सब कुछ दिखता है कि वाकई में ये एनर्जियां यहाँ हमारे वर्क कर रही है। राहु की एनर्जी अब लेकर बैठे हैं तो जीवन में परेशानियां, दिक्कतें अधिक है, हर चीज में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसे चलती है, लंबी चलती है, अर्थात जीवन में कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें बाधाएं आती है, बाधाएं जो आएगी लंबी आएगी, परेशानियां, दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। ऑब्स्टिकल्स लाइफ में बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं क्योंकि 4 नंबर राहु की एनर्जी इनकी कुंडली में भी अच्छी नहीं है और 4 नंबर को वैसे भी फॉलो नहीं किया जाता। 4 नंबर यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में हमको इल्यूजन बहुत अधिक प्राप्त होते हैं, अर्थात माया, भ्रम की स्थिति बहुत अधिक प्राप्त होती है। जो हमको दिख रहा है अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तो वही तो हम नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त करते हैं ना। जीवन में हम देखते हैं ना कई बार कि हमारे लिए जो अच्छा है, हमने सोचा ये अच्छा है, बट लास्ट में वो अच्छा नहीं निकलता है, यानी कि धोखा मिलता है। तो हमेशा धोखे के शिकार ये होते हैं, भले वो लव रिलेशनशिप हो या अदर हमारा कोई रिलेशन हो। इस तरीके से धोखा बहुत जीवन में प्राप्त होता है, हमको भ्रम हमेशा रहता है, हम अच्छा करने जाते हैं बट हमको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ये नाम इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब इस नाम को हमको लकी कैसे करना है, प्रश्न तो यही उठता है सबसे बड़ा। तो आपका जो मूलांक निकल कर आया है 1 नंबर, आपका भाग्यांक जो निकल कर आया है 9 नंबर, ठीक है, उन दोनों को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रहों को देखिए। यहाँ पर मंगल की स्थिति हम गुरु की स्थिति अच्छी पोजीशन पर नहीं है, तो 3 अंक को हमको अवॉइड करना है, नहीं ले सकते हैं। मंगल की स्थिति यहाँ पर अच्छी है तो 9 अंक को भी ये फॉलो कर सकते हैं। और इसका मित्र अंक कौन है, सूर्य ग्रह। तो सूर्य ग्रह इसमें कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह है। हम यहाँ देखें तो धन भाव का मालिक है, लग्न में स्थित है और सूर्य के अंक को यदि फॉलो करेंगे तो मूलांक भाग्यांक, भाई मूलांक के बराबर भी है, भाग्यांक का मित्र भी है, तो यहाँ से भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम इनके नाम को यदि कैलकुलेट इस तरीके से करें कि वो 1 नंबर पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये है 9 नंबर पर भी लाना चाहे अपने नाम को तो 9 नंबर भी इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट इसके नाम में ऐड करें ताकि इनका नाम सबसे बेस्ट हो जाए। तो 9 नंबर भी ऐड करेंगे तो इनके नाम में यदि एक्स्ट्रा एन हम ऐड कर दें तो इनका नाम सबसे बेस्ट हो जाएगा। किस तरीके से होगा, चलिए ऐड कर लेते हैं वह भी। तो पू नम में एक्स्ट्रा ऐड यदि हमने करा तो इनका नाम क्या होगा, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। पी को 8, 6, 5 + 5 + 1 + 4 + 6 + 1 + 3 + 5 + 1 + 4 + 5 = कितना होगा, एन यदि हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया नाम में तो वो 54 हो जाएगा क्योंकि 5 यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 54 हो जाएगा। 54 को यदि हमने प्लस करा
तो वो 9 हो जाएगा। तो यह इनका नाम लकी हो जाएगा। अर्थात ये अपने नाम की जो एनर्जी राहु पर लेकर आ रहे थे वो 9 नंबर पर हो गई, अर्थात इनके भाग्यांक के बराबर हो गई। और भाग्यांक मूलांक का मित्र भी है। और कुंडली में यदि हम मंगल की पोजीशन देखें तो मंगल अच्छी पोजीशन पर है, धन भाव में स्थित है। तो इस तरीके से इनका नेम करेक्शन हो गया है पूरा। और अदर इन्फॉर्मेशन जो होती है, लकी मोबाइल नंबर, लकी कलर, लकी डे वगैरह, हुआ नंबर, सक्सेस नंबर, एंजल नंबर, सीक्रेट नंबर, वो सब मैं इनको व्हाट्सएप पर डिटेल में शेयर कर दूंगी। मैं इसलिए शॉर्ट वे में कर रही हूँ, फिर भी मैंने बहुत अधिक अच्छा समझाने का आपको प्रयास करा है। काफ़ी लंबा वीडियो ये बनने जा रहा है, तो डिटेल इसलिए बोल रही हूँ कि इस नंबर पर आप इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे तो यह डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करिए, पूरी डिटेल आपको मैं व्हाट्सएप पर कर दूंगी। तो नेक्स्ट हम एक और विश्लेषण ले लेते हैं जल्दी जल्दी से, टाइम काफ़ी हो गया है। डिमांड यह विनय जी के लिए भी नेम करेक्शन के लिए डिमांड आई थी, तो उन्हीं की डिमांड के अकॉर्डिंग इनका नेम करेक्शन मैंने करके यहाँ पर आपको पूरा बता रही हूँ किस तरीके से इनका नेम करेक्ट किया जाता है। इनके बहुत सारे सवाल थे, करियर से रिलेटेड सवाल था, हेल्थ से रिलेटेड सवाल था, और इनका पारिवारिक सवाल भी था। तो सवालों के जवाब तो मैं इनको पर्सनली इस नंबर पर शेयर कर दूंगी। यहाँ सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि इनका नेम करेक्शन किस तरीके से किया गया है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ था 2997, और जन्म का समय और जन्म का स्थान के अकॉर्डिंग ये कुंडली बनी है। फटाफट से मैं समझा देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। डायरेक्टली मैं यहाँ पर सब कुछ इसीलिए लिख लिया है ताकि मैं आपको जल्दी से समझा सकूँ। इनका मूलांक 2 अंक आ रहा है। भाग्यांक यदि हम पूरा कैलकुलेट करें, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया भाग्यांक किस तरीके से निकालते, तो भाग्यांक यदि कैलकुलेट करें तो 1 नंबर आ रहा है, यानी कि 2 नंबर और 1 नंबर की एनर्जी इनके पास है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य की एनर्जी इनके पास है। ज्योतिष में हम क्या देखते हैं कि नंबरों के आधार पर चेक किया जाता है कि ये नंबर आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है, ये नाम आपके लिए अच्छा है नहीं कि नहीं अच्छा, कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या करने। इनका पूरा नाम मैंने यहाँ लिख लिया है सरनेम के साथ, विनय एल। और एक बात मैं आपको और बता दूं, सरनेम के साथ पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिंगल सिंगल नेम कैलकुलेट किए जाते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी है पूरे नाम की एनर्जी है। जो भी नाम आप यूज कर रहे हैं वो पूरा कैलकुलेट होगा। अगर कोई सिंगल नेम भी यूज कर रहा है तो वही यूज कैलकुलेट होगा, और यदि वह सरनेम के साथ नाम यूज करता है तो सरनेम के साथ कैलकुलेट होगा। तो इनका पूरा टोटल कैलकुलेशन करके हमने निकाला है, 54 आया है। 54 को यदि हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करा तो 5 और 9 आ रहा, 5 और प्लस को 4 करा तो 9 आ गया। 9 यानी कि मूलांक मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो अब आप सोचोगे यहाँ प्रश्न आपका यही होगा कि भाग्यांक का मित्र भी है, मूलांक का मित्र भी है, और 9 नंबर जो है कुंडली में अच्छी पोजीशन पर है, फिर तो इनका लकी नंबर होना चाहिए। लेकिन नहीं, इनका लकी नंबर ये नहीं है, क्योंकि ये रिपीटेड एनर्जी में भी हो गया है। तो ये भी हमको चेक करना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं आप 9 नंबर है, 9 यहाँ पर 2 बार भी आया है, 3 बार। जब कोई भी है कि नंबर आ जाते हैं तो उसकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं रहती, बैलेंस नहीं रहती है, वो परेशानी देने लग जाती है, अर्थात उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना हम चाहते हैं। वैसे तो अच्छा है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इनको, नहीं, इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये नाम हम और अच्छा शुभ कर सकते हैं और अच्छा लकी बना सकते हैं। कैसे? इस नंबर को यदि हम 1 नंबर पर लेकर आ जाए, 1 नंबर जो है सूर्य की एनर्जी है, सूर्य कुंडली में मजबूत अवस्था में हम देख सकते हैं ना, भाग्य भाव का मालिक है, भाग्य भाव में बैठा है, भाग्यांक का मालिक भी है, यानी भाग्यांक के बराबर ही। तो भाग्यांक के अकॉर्डिंग यदि हम नाम को लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेस्ट हमको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस अनुसार यदि हम इस नाम में एक्स्ट्रा ए या फिर एक्स्ट्रा आई कहीं पर भी ऐड कर दे तो इनका टोटल नामांक जो होगा वो 10 नंबर पर आ जाएगा। अर्थात इनका लकी नंबर जो होगा, लकी नाम किस तरीके से बन जाएगा, ये अपने नाम को इस तरीके से लिख सकते हैं, विनय। तो यहाँ डबल ए ये ऐड कर देंगे तो इनका नाम लकी हो जाएगा। पूरा सरनेम एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा। 54 है तो 55 यहाँ पर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू 1 की एनर्जी के बराबर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से नाम को लकी हमने कर लिया। यह तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। बहुत सारे प्रश्न होते हैं भाई, हमारे हेल्थ, हमारा लक, हमारा करियर कौन सी दिशा में करें। तो सूर्य से संबंधित कोई भी करियर का चुनाव करेंगे तो जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी करियर भाव के लिए यहाँ पर हमको 10th हाउस भी कंसिडर करना पड़ता है, फिर हमको पर्सनल कुंडली भी देखना रहेगा। जिस तरीके से मैंने पहले कुंडली विश्लेषण करा उसमें फिर पूरा पर्सनल कुंडली के आधार पर पूरा करियर वगैरह देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करियर चुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। हाँ, उस पैटर्न को आप ला सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो करियर का चुनाव होगा वो आपकी 10th हाउस से रिप्रेजेंट होगा, उसके अनुसार आप करियर चुने तो ज़्यादा अच्छा है। लकी कलर, लकी डे वगैरह मैं सब इनको डिटेल में शेयर कर दूंगी, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए।
आई होप आपको ये मेरा प्रयास बहुत अधिक पसंद आया होगा। प्योर ज्ञान मैंने यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करा है। यह प्रयास आपको अच्छा लगा है तो इसे आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, दूसरों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि वह भी इस ऑफर का लाभ उठा सके। अधिक से अधिक आपको कमेंट करने हैं, वीडियो को लाइक करना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर मुझे आपको फॉलो ज़रूर करना है ताकि आपका जल्द से जल्द कुंडली विश्लेषण हो सके। डिटेल बिल्कुल अच्छे से आप मुझे शेयर करिएगा। और यूट्यूब पर एक हाइप का बटन भी होता है, उसे भी आप ज़रूर प्रेस करिएगा। और कमेंट आप अधिक से अधिक करिए, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। सब कुछ हमारी टीम वर्क करती है, लिस्ट बना दी जाती है प्रॉपर वे में, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर भी ये वीडियो बनाती हूँ। भाई हाँ, इनको लिस्टेड किया गया है और जिनका नाम नहीं आया है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी ज़रूर आएगा। तो नेक्स्ट हम संडे को फिर से मिलेंगे शार्प 8 बजे। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।